Okay, we'll start. तो बेसिकली अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग पोस्ट कर सकते हो उन डाउट्स को. अदरवाइज आई विल अज्यूम कि मोस्ट ऑफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर JKS, either for JKS or for JKSSB एग्जाम. ठीक है, तो we'll start. So basically, okay, so questions have started to come. Shreya, how to balance JKSSB and JKS? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ आप लोग को, ठीक है, थोड़ा सा अबाउट दिस एग्जाम GKS एंड JKSSB इन क्विक 10-15 मिनट्स, बिकॉज आई थिंक ग्रुप्स में कुछ बच्चे भी हैं जो फ्रेशर हैं एंड दे आर starting to prepare or they have just started to prepare or like in their mid of their preparation, but many of the things are not yet clear to them. ठीक है, तो guys first of all I'll start with JKS exam. ठीक है, तो बिकॉज आई नो आयत ने पहले भी काफ़ी दिन पहले मैसेज किया था रिगार्डिंग द ऑनलाइन वर्कशॉप टू बी कंडक्टेड फॉर JKS 2024. सो पैटर्न बता देता हूँ आपको मैं, जिनको पता है तो ठीक है, दे हैव टू बेयर विद मी. JKS का पैटर्न ऐसा है कि इट इज़ नाउ सिमिलर विद UPSC प्रीलिम्स, योर मेंस एंड देन योर इंटरव्यू. सबसे टफेस्ट पार्ट है प्रीलिम्स का. ठीक है, अगर एक बार आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस इज प्रेडिक्टिव, इंटरव्यू इज मोर ऑफ योर पर्सनालिटी कैन बी ग्रूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, प्रीलिम्स में मोस्टली जो बच्चों को इशू आता है वो आता है CSAT में. ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स में. जो बच्चे 1-1.5 साल प्रिपेयर करने के बाद भी प्रीलिम से बाहर हो रहे हैं ड्यू टू CSAT, दे नीड टू रीलुक कि CSAT में आपको ऐसा नहीं चलेगा. You need to practice at least half an hour daily, at least half an hour. Plus आपको balance create करना पड़ेगा between comprehension and other part, reasoning and quant. You cannot ignore. ठीक है, आप ignore नहीं कर सकते हो any of these. अगर आपका math strong है तब भी comprehension को ध्यान में रखो. अगर आपका comprehension strong है फिर भी थोड़ा सा math और reasoning वाला जो part है इसको थोड़ा सा आप लोग strong कीजिए. ठीक है, because I have seen many good aspirants, मतलब ऐसे aspirants की what I believe was कि अगर वो लोग प्री क्वालिफाई कर लेते तो दे कुड हैव इवन क्लियर्ड UPSC. मैंने वैसे भी एग्जांपल्स देखे हैं अपने साथ जो कि काफ़ी दिन, मतलब 6-7 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो CSAT को अच्छे से नहीं लेते हैं. मैं क्या बोलूँ, उसकी वजह से वो लोग रह जाते हैं. तो आप लोग भी उसी तरीके से मत बनना, क्योंकि अगर आपका CSAT में भी पेपर अगर पास नहीं हो रहा है ना तो ऑल टुगेदर इट्स अ फेलियर. आप ये नहीं बोल सकते, अपनी सोल को तो सेटिस्फाई कर लोगे कि मेरा GS पास है, CSAT में मैं रह गया तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये सही नहीं. CSAT को प्रिपेयर करो अच्छे से, मॉक्स लगाओ CSAT के, प्रीवियस ईयर जो UPSC के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर जो कि JKS के पेपर हैं, पूरा 2 घंटे का पेपर लो, उसको सॉल्व करो. क्योंकि उसका ना थोड़ा सा इंडिविजुअली मतलब टॉपिक्स कवर करना CSAT के वो एक अलग एस्पेक्ट है, और एक साथ 2 घंटे बैठ के नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे 33-34 क्वेश्चंस फॉर JK PSC एंड अराउंड 27-28 क्वेश्चन फॉर UPSC, वहाँ पे 80 क्वेश्चंस आते हैं, हमारे यहाँ 100 क्वेश्चंस आते हैं CSAT में. तो फ्रॉम डे वन व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन कीप इन माइंड कि यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर CSAT पेपर. ठीक है, नहीं तो CSAT पेपर पास नहीं होगा और आप 1-1.5 साल जो है वो GS की तैयारी करते रहोगे और बाद में आप लोग जो है वो गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ. ठीक है, तो दूसरी बात ये कि देखो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, GS1 एंड GS2. प्रिपरेशन में टाइम कितना लगता है? 2 साल का टाइम लगेगा आपको. ठीक है, आप ये मत सोचो कि आपने आज तैयारी स्टार्ट करी, इसी साल फॉर्म भर दिया और फिर हौच पौच हो रहा है, परेशान खुद भी हो रहे हो, अपने साथ वालों को भी, टीचर्स को, सबको परेशान कर रहे हो. ऐसा नहीं होता है. एटलीस्ट 2 years शुड बी डेडिकेटेड बिफोर यू स्टार्ट गिविंग योर एग्जाम. ठीक है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, किसी ने 7 साल प्रिपरेशन की है तो वो कर भी सकता है. कुछ लोग प्री जल्दी निकाल लेते हैं लेकिन फिर मेंस में अटक जाते हैं, या फिर अगर क्वालिफाई करते भी हैं तो उनका रैंक उतना अच्छा नहीं आता. तो रैंक अच्छा नहीं आएगा ना, आप बाद में पछताओगे. इसीलिए स्टार्टिंग से ही एटलीस्ट गिव 1-2 years टू योर प्रिपरेशन, जिसमें आप डेडिकेटेडली फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो. अगर आप जॉब के साथ साथ कर रहे हो तब भी आपको इतना ही टाइम लगेगा, इससे जल्दी आप नहीं कर सकते. एटलीस्ट 2 years दो. उसमें आपने पढ़ना क्या है, आपकी प्रिपरेशन शुरू कहाँ से होनी चाहिए. तो देखो आपकी जो प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है तो एक आप साथ में एक GS का कंपोनेंट कोई पकड़ो. ठीक है, और एक आप ऑप्शनल डिसाइड कीजिए, अपना जल्दी डिसाइड कीजिए. इनिशियली ही आप लोग अपना ऑप्शनल जो है वो डिसाइड कर लीजिए और उस पर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. ऑप्शनल की खुद से पहले जो बेसिक NCERTs हैं उन्हें पढ़िए. ठीक है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी अगर किसी का ऑप्शनल है
तो केरला बोर्ड की एनसीईआरटीज आती हैं 11th एंड 12th की, आप उन्हें गो थ्रू कीजिए। उसके बाद एक बुक आती है एम्बर एंड एम्बर, आप उसे पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोचिंग की जरूरत है तभी आपको कोचिंग करनी चाहिए, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी करके डायरेक्ट टेस्ट सीरीज जो है वो आप दे सकते हो रिगार्डिंग ऑप्शनल। लेकिन ऑप्शनल को हमें इनिशियली ही स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। 500 मार्क्स का आता है मेंस में। प्री अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस में आप इन नहीं हो सकते हो विदाउट योर ऑप्शनल। ठीक है, आपका जो भी ऑप्शनल है आप उसको पहले से ही स्टार्ट करो। ठीक है, इतना करो कि जैसे जैसे आपकी प्री की तैयारी आगे बढ़ रही हो वैसे वैसे आपका ऑप्शनल भी खत्म हो जाए, एंड देन यू स्टार्ट टू एनरिच योर आंसर। आप वैल्यूएशन करोगे, अलग अलग बुक्स पढ़ोगे, अलग अलग केस स्टडीज जो है उसमें ऐड ऑन करते रहोगे ताकि आपका आंसर जो है वो बाकियों से अलग हो जाए। रिगार्डिंग प्रीलिम्स, देखो मैं पर्सनली हर एक बच्चे को यही बोलता हूँ कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इनको ज़्यादा ध्यान रखो। योर पॉलिटी, योर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, इन चारों को बहुत अच्छे से रखो। आई रिपीट अगेन, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। 50 से ज़्यादा सवाल डायरेक्टली यहाँ से आते हैं और इनका सिलेबस काफ़ी कम है और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है प्लस स्टैटिक के साथ थोड़ा सा करंट अफेयर भी इसका आप पढ़ रहे हो अच्छे से, तो ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपका जो एक बैरियर है वो क्रॉस करा देता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। उसको अच्छे से पढ़ना है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को आप ऐसा कर सकते हो कि उसको बाद में पढ़ सकते हो क्योंकि उसका जो कॉस्ट वैल्यू रेशियो है वो कम है। बहुत ज़्यादा पढ़ के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी आप सेग्रीगेट कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, एंशियंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ो। मिडीवल अगर आप चाहो भी तो जैसे 11th क्लास तमिलनाडु है उसमें एंशियंट एंड मिडीवल दोनों ही है तो वहीं से पढ़ लो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ो। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने ऑलरेडी नितिन सिंघानिया सर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके ऊपर जो अपनी वैल्यूडेशन की हुई है वो मैंने इस चैनल पे शेयर किए। वो 5-6 पीडीएफ हैं अलग अलग 25-25 पेज के, उनको पढ़ो। उसको सिर्फ आपने क्लब करना है विद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है प्लेलिस्ट जेकेएस 2023 प्रीलिम्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग उसकी वीडियो सीरीज में देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट है उसमें कि हाउ यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। फिर उसमें एक मैंने करंट अफेयर ओरिएंटेड भी एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें बताया कि कौन कैसे करंट अफेयर की तैयारी जो है वो स्टार्ट करे। जो एक प्योर बिगिनर है वो कैसे करे। अगर आप कॉलेज में हो, आपने 2-3 साल बाद पेपर देना है तो अभी आप कैसे स्टार्ट करो। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो 5-6 महीने से कर रहे हो लेकिन इधर उधर उलझ रहे हो तो आपने कैसे उसको पिक्चर इन करना है। उसके लिए मैं अलग से एक 30 मिनट्स की वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसको जरूर देख लीजिए। इसलिए मैं करंट अफेयर यहाँ पे इस वक्त डिस्कस नहीं करूंगा एक्स्ट्रा, लेकिन यही है कि डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। विजन का जो ऑफिशियल आईएएस विजन आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर 4-5 पन्नों का डेली पीडीएफ आता है, उसको डेली पढ़ लो और लास्ट में उसको एग्जाम से पहले जो है वो क्लब कर लेना आप पीटी 365 से आगे से। अगर कुछ बच्चे कमजोर हैं वो वीडियो की भी हेल्प ले सकते हैं। ओनली आईएएस चैनल है, ओनली आईएएस पे प्रीलिम बूस्टर एंड डेली एडिटोरियल एनालिसिस आता है, आप उसे अच्छे से पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी नहीं कि पूरा न्यूज़पेपर में आपको दिन रात एक कर देना। फ्रंट पेज पढ़ा करो जल्दी जल्दी ओवरऑल, और एडिटोरियल पे एक आधा एडिटोरियल जो है वो डेली पढ़ लिया करो। एक एडिटोरियल पढ़ो, विथ टाइम आपकी जब स्पीड बन जाएगी तब आप 2-3 एडिटोरियल्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक, कमिंग बैक टू प्रीलिम्स सेक्शन, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, योर हिस्ट्री, योर ज्योग्राफी। इसके बाद आपका आईआर आता है, इंटरनेशनल रिलेशन, वो अच्छे से पढ़ना है। सोशल जस्टिस आता है, वो अगर आप करंट से भी पढ़ोगे ना तो विजन आईएएस का जो पीटी 365 है उसमें आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम्स का मिलेगा और सोशल जस्टिस का मिलेगा और आईआर का मिलेगा, वो सिर्फ वहां से भी पढ़ लो तो काम चलेगा। आईआर के मैंने अपने नोट्स स्टार्ट करवाए हैं, एक बच्चे को दिए थे। मैं देखूंगा अगर उसकी पीडीएफ मुझे मिलेगी तो मैं आपको यहीं पे चैनल पे शेयर कर दूंगा। मेरे खुद के नोट्स हैं। GS2 में आईआर आती है मेरे, उसमें हाईएस्ट मार्क्स है 167। ठीक है, तो 167 मार्क्स आउट ऑफ 250 वो इतना इजी नहीं होता स्कोर करना। तो मैंने उसके स्टैटिक के भी नोट्स बना रखे थे। उसके बाद मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था आईआर में, तो मैं आईआर डेली बेसिस पे फॉलो अलग से करता था, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसकी वजह से इतने ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बार प्री में अगर आप ये हर्डल क्रिएट करते हो, इनके लिए बुक्स कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं ये आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा भर भर के, मतलब बताया। बस ये रहेगा कि इनके बुक्स को ना आप लिमिट कर लेना, बहुत ज़्यादा बुक्स मत पढ़ना। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो टॉपर्स पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़िएगा। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के, जैसे पॉलिटी, एनवायरनमेंट के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है तो विद टाइम मैं उसे भी ऐड ऑन करके वहाँ पे डालूंगा। वंस यू क्वालिफाई प्रीलिम्स, ठीक है, तो प्रीलिम्स के बाद आपको बहुत कम टाइम मिलता है फॉर मेंस। और मेंस में जो रोल प्ले करेगा आपकी मतलब सिलेक्शन के लिए वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका एथिक्स एंड योर एसे।
ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने आपको बोला जीएस पढ़ना स्टार्ट करो, और साथ में मैंने आपकी शुरुआत करवाई किससे, एंथ्रोपोलॉजी से, मतलब एंथ्रो नहीं, आपका जो भी ऑप्शनल है एंथ्रो, क्योंकि मेरा ऑप्शनल एंथ्रो था, मैं इसलिए एंथ्रो बोल रहा हूँ। जो भी आपका ऑप्शनल है प्लस एनी अदर जीएस सब्जेक्ट से आप अपनी स्टार्टिंग कीजिए। जैसे ही आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये 3-4 महीने में, 5-6 महीने में बहुत अच्छे से आप करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। अगर आप कोचिंग भी करते हो तो चलो, सेल्फ स्टडी भी करोगे तो 7-8 महीने में आपका ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आपका बाद का टाइम है उसमें आप फिर ऑप्शनल की जगह, उसकी जगह लाइए आप एथिक्स। तो एथिक्स 1-1.5 महीने में खत्म हो जाता है। एथिक्स बहुत अच्छे से पढ़ो, और एथिक्स की खास करके केस स्टडीज। मैंने देखा है काफ़ी जम्मू में जो बच्चे हैं और इंस्टीट्यूट्स पे हैं, वो एथिक्स की केस स्टडीज की तरफ जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको खुद ही इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि पुराने पैटर्न के हिसाब से पढ़ा होता है तो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मेरे 144 मार्क्स है एथिक्स में, और वो इसी वजह से है क्योंकि मैंने एथिक्स की केस स्टडीज को पहले अटेम्प्ट किया था, उनको बहुत ज़्यादा फोकस किया था, अपने नोट्स बनाए थे। वो नोट्स मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ। इसी चैनल पे मेरे एथिक्स के सारे नोट्स हैं, मेरे एथिक्स की केस स्टडीज भी हैं, और मेरे एसेज भी हैं जो मैंने ऐसे लिखे हुए हैं वो भी। ऐसे की केस एथिक्स की केस स्टडी भी मैंने इसमें इस ग्रुप में मैंने डाली हुई है। ठीक है, बाकी जो नोट्स मैंने रेफर किए थे वो सब कुछ इस ग्रुप में है। ठीक है, कल परसों एक बच्चा कर रहा था कि ये क्या ग्रुप जो है इसमें कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, ना तो कोई गाइडेंस मिलती है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, आपको भी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट क्या करना पड़ेगा कि इस ग्रुप में सब कुछ है, ये भंडार है ये ग्रुप, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें सब कुछ है। सिर्फ आपको सर्च करना, आप थोड़ा सा सर्च करो, आपसे पहले बड़े सारे बच्चों ने सेम चीजें पूछी हुई हैं, अब वहाँ देखो। आप आज ग्रुप ज्वाइन करते हो, आप देखते हो कि उसके बाद क्या आपको किसी मतलब कुछ नई कम्युनिकेशन हो रही है। देखो, उससे पहले वाली जो कम्युनिकेशन है ना, आप टेक्नोलॉजी का फायदा लिया करो। उससे पहले वाली टेक्नोलॉजी सारी सेव्ड है, फाइल्स में जाओ, वहाँ सारी फाइल्स पड़ी हुई है। आप सर्च करो ग्रुप में, जो भी आपका डाउट है पहले सर्च करो ग्रुप में, आपको वहीं पे सारा कुछ मिल जाएगा। हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इंटरव्यू के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे, इंटरव्यू के लिए हमने 3 शेड्यूल्स, 3 सेशन, 4 सेशंस रखे थे। ऑफलाइन भी रखे थे, ऑनलाइन भी रखे थे। ऑनलाइन वाले सारे यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप उनको देखो एक एक करके। ठीक है, एक बार गाइस आप जो लिख रहे हो मैं उनको लूंगा, उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक एक करके लूंगा। ठीक है, अभी मैं एक जनरल आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ एग्जाम का। एथिक्स अगर आपने प्रीलिम से पहले कंप्लीट कर ली होगी ना, खासकर उसके मतलब थिंकर्स वगैरह वगैरह और मॉरल वैल्यूज, वो इनिशियल वाला पार्ट, एप्टीट्यूड एटीट्यूड वगैरह वगैरह, और केस स्टडीज को अगर आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो मतलब डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा एक अच्छा रैंक लेने में। जैसे ही आप प्री पास करते हो, फिर बात आ जाती है कुछ वैसे सब्जेक्ट्स जो आपने प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़े होते हैं, सिर्फ मेंस के लिए पढ़ने हैं। जैसे कि गवर्नेंस आ गया, इंटरनल सिक्योरिटी आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह वगैरह आ गया। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स ये बाद में भी हो जाते हैं, इनके लिए आपको इतना ज़्यादा क्रैम करने की या इधर उधर भागने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सिर्फ एथिक्स का ध्यान रखना, क्योंकि जीएस स्कोर 250 मार्क्स का है इंडिविजुअली। बाकी ये जितने भी हैं ये कहीं जीएस 3 में आते हैं, कहीं जीएस 2, कहीं जीएस 1 में बहुत छोटा चंक लेके आते हैं, ये बाद में भी किया जा सकता है। और इनके क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्टली रिपीटेटिव काइंड के होते हैं। अगर आप थीम्स निकाल लो कुछ पेपर्स की पुराने, तो आप बहुत अच्छे से उनको ऐड ऑन करके एक प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस साल पेपर में इनसे क्या आने वाला है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट जेकेपीएससी वाले जो हैं ये रोटेट करते हैं 4-5, एक साल लैंडस्लाइड आता है, नेक्स्ट ईयर अर्थक्वेक आ जाता है। तो अभी रिसेंटली अमरनाथ यात्रा में लास्ट ईयर क्लाउड बस्ट हुआ, तो इन्होंने क्लाउड बस्ट पूछ लिया। अभी फ्लड्स आ रहे हैं ऑल ओवर दी इंडिया, तो फ्लड्स पे पूछ लिया जाएगा इस साल। मुझे लग रहा है कि एक सवाल आपको फ्लड्स पे आएगा मेंस में। ठीक है, यूपीएससी भी पूछेगी, ये भी पूछेंगे, क्योंकि फ्लड्स हमें पता है। तो फ्लड्स में भी अर्बन फ्लड्स जो है उसको बहुत अच्छे से पूछते हैं, तो उनके बने बनाए आंसर होते हैं। आप एक ही आंसर रखो, सिर्फ अपने डेटा थोड़ा सा वो है जो चेंज करना है। एथिक्स पे स्पेशल फोकस देना। एथिक्स, योर ऑप्शनल एंड योर ऐसे। ऐसे आप बीच बीच में लिख लिया करो एक आधा ऐसे। ऐसे की प्रिपरेशन कैसे होगी, मैंने अपने ऐसे नोट्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं इस चैनल पे। नहीं तो अनुदीप दुरिशेट्टी सर हैं, उनका ब्लॉग पढ़ो, बहुत अच्छा ब्लॉग है, बहुत अच्छे से उन्होंने दिया हुआ है। इनफैक्ट उसके अलावा अगर आप और ऐसे में अच्छे से करना चाहते हो तो आप एक काम करो कि आप क्या करो कि टॉपर्स ऐसे निकाला करो। जैसे मेरा ऐसे है, मेरा ऐसे देखो, फिर और बड़े सारे ऐसे जैसे रिया दाबी का है, टीना दाबी का है, फिर शुभम जो है आईएएस उनका है। तो आप विजन की साइड पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपको टॉपर्स के एसेज मिल जाएंगे। तो एसेज लो, उनके ऐसे पढ़ो, क्योंकि ऐसे रिपीट होते हैं, 5-6 थीम्स होती हैं, उन्हीं से चीजें रिपीट हो के आ रही है। तो एनेक्डोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ आपको बिगिनिंग से, मतलब इनिशियली पढ़ने से, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। जब आप ऐसे एक बार पढ़ोगे ना कि ऐसे लिखना कैसे, एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है, तो उसमें कुछ चीज़ें ना एनेक्डोट्स होती हैं जो आपको ऐड ऑन करनी होती हैं। एक बार आपके माइंड में पहले से आपको पता हो ना कि एनेक्डोट्स मुझे कलेक्ट करने हैं, फिर डेली लाइफ आप अपनी लाइफ से कुछ भी पढ़ रहे होगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, तो आप पहले ही रिलेट कर सकते हो। तो अगर आप इनिशियल पीरियड में ही एनेक्डोट्स को रिलेट करते जाओगे तो
वो चीज़ आपको बाद में रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको ऑल मतलब आपके अंदर ना वो चीज़ एनग्रेव हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट ऐसे का थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी आप पहले ही देख लो बिगिनिंग में, मतलब इन योर फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ योर प्रिपरेशन, थोड़ा-सा ऐसे की, मैं ये नहीं बोल रहा आप ऐसे बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर दो, लेकिन थोड़ी-सी एक स्ट्रैटेजी थोड़ी-सी ऐसे की आपको पता होनी चाहिए और अच्छी जगह से पता होनी चाहिए, जो आपको थोड़ा-सा बताए कि अपने एसे को कैसे ग्रूम करना है, कैसे आप अपने एसे में कुछ जेमस्टोन्स लगा सकते हो जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, ठीक है? कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं, कुछ आपके एनेक्डोट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे न्यूज़ हो सकती है, किसी की लाइफ से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, जो आप अपने एसे में एनग्रेव कर सकते हो, ठीक है? जब आप मेंस का एग्ज़ाम दे देते हो, मेंस का रिज़ल्ट आता है, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट इज़ योर इंटरव्यू। इंटरव्यू कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि काफ़ी ईज़ी होता है। मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे इंटरव्यू में 183 मार्क्स इन इन आवर बैच। तो उसमें ये था कि उसके पीछे रीज़न क्या था मेरे इतने अच्छे मार्क्स होने के, कि एक तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और दूसरा मैं खुद भी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैड लाइक 9 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो थ्रू आउट 9 ईयर एक्सपीरियंस मैं खुद भी बड़े लोगों में इंटरव्यूज़ लेता था कॉर्पोरेट में, ठीक है? तो मुझे एक वो था कि एक मतलब ऐसे स्टिग्मा नहीं, मतलब कुछ ऐसे टैबू नहीं था कि मुझे डर लगेगा इंटरव्यू फेस करने से। यहाँ पे तो बहुत मैं कंफर्टेबली, मैं एक तरीके से मतलब आई वाज़ सेलिंग माई सेल्फ ओवर देयर। मैं बता रहा था कि देखो मुझे इतना कुछ आता है। तो इट्स यू हू नीड मी, इट्स द सोसाइटी, इट्स द गवर्नमेंट हू नीड ऑल दी स्किल्स, ठीक है? मैं मतलब हाँ, मतलब एक होता है ना एक एटीट्यूड के साथ जाना कि प्लीज़ मुझे ये जॉब दे दो, और एक होता है कि मेरे पास सब कुछ है, अगर आप मुझे लोगे तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे। जैसे सेल्समैन देखना कोई चीज़ बेचता है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ, लेकिन उसके लिए आपका सारी गेम साइकोलॉजी की है। साइकोलॉजिकली आप प्रीलिम्स में आपको चेक करना है प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर की हद क्या है, वो कहाँ तक पूछ सकता है, और उससे एक स्टेप आगे निकलने की कोशिश करो, देखो वो कहाँ से पूछेगा इस बार, ठीक है? मतलब उसका माइंड जो है उसको रीड करने की कोशिश करो और उसके माइंड से एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करो। इस तरीके से आपका ये पेपर है केएस का। इसके अलावा देखो, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, ठीक है? जम्मू कश्मीर के यूथ को ना तो किसी टैलेंट की कमी है, ना तो दिमाग की कमी है, और ना कोई और चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के यूथ इस वक्त बाकी स्टेट के यूथ से पीछे रहे। सिर्फ जो एक इकलौती इशू मुझे लगता है वो ये है कि गाइडेंस अच्छी नहीं है। या तो गाइडेंस अच्छी नहीं है, या फिर जहाँ गाइडेंस है वहाँ बच्चा पहुँच नहीं पा रहा है, या फिर कोई थर्ड चीज़ यही है कि ड्यू टू सम अदर रीजंस बच्चे जो हैं वो, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं हमारी सिचुएशन ऐसी है कि बड़े-बड़े देर तक एग्ज़ाम्स होते नहीं हैं। अगर कभी एग्ज़ाम होता है, बच्चा पेपर पास कर भी लेता है, तो एग्ज़ाम कैंसल हो जाता है जिसकी वज़ह से वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो देखो ये चीज़ें तो पार्ट ऑफ लाइफ़ हैं, ये सिर्फ़ आपके साथ ही नहीं हो रही हैं, सबके साथ हो रही हैं, इसको हम कुछ नहीं कर सकते इसका। वी कांट फाइट विद गवर्नमेंट, ना तो हम फाइट कर सकते हैं इस सिचुएशन के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट भी कई जगह गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे होते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। इट्स नॉट द गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट तो चाहती है, लेकिन आप में से कई लोग जाके कोर्ट में उसको लटका देते हो, आप कोर्ट केस कर देते हो, तो फिर दोनों तरफ से एक बैकलॉग सिचुएशन आ जाती है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि एग्जाम्स होते रहने चाहिए, अगर कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चले, लेकिन इन पैरेलल एग्जाम्स करवाओ, ठीक है? तो जितनी जल्दी एग्जाम्स होंगे, उतनी जल्दी जो पहले के बच्चे तैयारी करके बैठे हैं वो निकलेंगे, तो बाकी वालों को चांस मिलेगा, ठीक है? गलत भी नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि जिस तरीके से पीछे जो अनफेयर मीन्स से काफ़ी लोग जो क्वालिफ़ाई कर गए थे, तो बाद में वो चीज़ें पकड़ाई गई, तो उसको कैंसल किया गया, दोबारा एग्ज़ाम हुआ। लेकिन उसको एक स्टेज तक ले जाना चाहिए, उसको कर आगे बढ़ाना चाहिए, इतना चीज़ इस वजह से बच्चा जो है जम्मू कश्मीर का, इस वक़्त बहुत परेशान है। तो अब हो क्या रहा है कि देखो केएस के तो एटलीस्ट आ रहे हैं, और अभी इनिशियली 275 पोस्ट थे, उसको डिवाइड कर दिया गया इनटू 3, और अगले 3 सालों के लिए 75 75 75 पोस्टें रिजर्व कर दी गई हैं। उससे ज़्यादा ही होंगी, उससे कम नहीं होंगी, ठीक है? तो आपको एक चीज़ तो मिली हुई है, ठीक है, कि एटलीस्ट यू कैन प्रिपेयर फॉर जेकेएस। लेकिन मीनवाइल मेरा ये पर्सनली आपसे कहना है कि आप लोग जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम्स हैं, इनको भी मत छोड़ो, ठीक है? क्योंकि जॉब लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, इस वक़्त। और जेकेएसएसबी की भी बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट है। जेकेएसएसबी की आपकी नैब तहसीलदार की पोस्ट है, वो आने वाली है। नैब तहसीलदार की पोस्ट मतलब वो बहुत अच्छी पोस्ट है। रेवेन्यू की पोस्ट है, और बहुत जल्दी नैब तहसीलदार जो है वो प्रमोट होके कहाँ पहुँच जाता है, वो प्रमोट होके तहसीलदार बन जाता है। उसे पूरी उम्र किसमें रहना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही रहना है। तो इस तरीके से आप मतलब कि तैयारी करो, जेकेएसएसबी की भी तैयारी करो, क्योंकि अगर आप केएस की प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे हो, जिसमें कि आप सारे जीएस सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो आपका जेके एसएसबी के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ थोड़ा सा कंप्यूटर्स पढ़ना है आपने और थोड़ा सा स्पेसिफिक देख लेना क्या क्या चीज़ें, मैथ थोड़ा सा होगा डिफरेंट इनका, अकाउंट्स था तो अकाउंट्स एक सब्जेक्ट था। तो जनरली आपका जीएस अगर स्ट्रांग है, ठीक है, तो दूसरा जो भी साथ में आ रहा है चाहे वो कंप्यूटर्स है या फिर थोड़ा सा मैथ्स का पोर्शन है या फिर अकाउंट्स का पोर्शन है, बट मुझे लगता नहीं कि भी अकाउंट्स का पेपर होगा, वो तो हो चुका है। अकाउंट्स एफए का रहता है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रहता है, तो उसके लिए आप लोग अकाउंट्स पढ़िएगा, मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अकाउंट्स मैंने भी दिया था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें मेरा रैंक 50 था, ठीक है, तो वो मैंने मतलब उसमें जो मैंने अकाउंट्स पढ़ा था वो NIOS की बुक्स आती हैं उनसे पढ़ा था, तो बहुत अच्छी बुक्स थी। उसके बाद ये विक्रम चौक नहीं, चरणदास की जो शॉप है इन फ्रंट ऑफ साइंस कॉलेज, वहाँ से मैं गया था, तो मैंने बोला कोई सबसे पतली नोटबुक जो है इसकी सबसे पतली बुक जो है अकाउंट्स की वो दे दो, तो उन्होंने मुझे बहुत पतली सी बुक दी थी 50-60 रुपए की, इतनी पतली सी, तो वो मैं घर लेके आया था, इतनी अच्छी बुक थी वो, मज़ा आ गया उसको पढ़ के। और मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरी वहीं से निकली और मेरे अकाउंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो वो ठीक थे मेरे उस टाइम, ठीक है। तो वही है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो। जेकेएसएसबी के लिए आपको अलग से सिर्फ एक दो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन देखो जेकेएसएसबी की पोस्टें बहुत हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो अंडर सेक्रेटरी हैं इन जेकेएसएसबी, थोड़े दिन पहले मेरे उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यही बात कम्युनिकेट की गई है कि जो गवर्नर साहब हैं इन्होंने भी यही बोला है कि जेकेएसएसबी की जितनी पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स है इसको विद इन 1 मंथ कंक्लूड करो। 1 मंथ जितना कुछ हो रहा है उसको निपटाओ और 60 to 70 थाउजेंड न्यू पोस्ट जो हैं उसको लॉन्च करो। मैंने शायद अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये चीज़ बताई थी, और कल या परसों मुझे लग रहा है कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं इन्होंने भी यही चीज़ दोहरा दी है। तो मैंने तो आपको पहले ही हेड्स अप दे दिया था 1 महीने पहले ही, तो आपके पास तो ऑलरेडी 1 महीने पहले का वे हेड है। अगर आपने तब से तैयारी, मेरी बात सुन के तब से तैयारी शुरू कर दी होती, तो आप 1 महीने लीड पे होते बाकी बच्चों से, ठीक है। तो जेकेएसएसबी के लिए आपको अलग से इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक आधा सब्जेक्ट है वो पढ़ना, मेरे से गाइडेंस ले लेना, पूछ लेना, जो पूछना है पूछ लेना। मैंने अभी अभी दो जेकेएसएसबी के बैच पढ़ाए हैं, ख़त्म किए हैं, और उनमें से जो पहला बैच था उनमें से कुछ बच्चों ने जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, कोई पेपर तो हुआ था, कौन सा हुआ था, एसआई का पेपर हुआ था शायद, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनके। और इनफैक्ट जो मेरी क्लास होती है उसमें डेली मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। पहले मेरी क्लास की एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि अब मैं जो भी पढ़ाऊँ, चाहे मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाऊँ, चाहे जीएस पढ़ाऊँ, चाहे कुछ भी पढ़ाऊँ, चाहे करंट अफेयर की ही क्लास पढ़ाऊँ, लेकिन हर एक में इनिशियल 10-15 मिनट्स जो होते हैं वो सिर्फ करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे खुद पता है उसका कि कितना रेलेवेंस है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे चुका हूँ। मुझे पता है एग्जामिनर की साइकोलॉजी जो है उसको पहचानना है तो वो करंट अफेयर से ही पहचाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर को इग्नोर मत करना। अब मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। चलो मैं एक एक करके आपके क्वेश्चंस लूंगा। सुमित एंड मोना मैम, आप भी अगर बीच में कोई क्वेश्चन लेना चाहो या ऐड ऑन करना चाहो तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। श्रेया, हाउ टू बैलेंस जेकेएसएसबी एंड जेकेएस। जेकेएस की तैयारी करो क्योंकि हमें पता है पेपर होना ही होना है, और जेकेएस के साथ यूपीएससी की भी मतलब सेम प्रिपरेशन है, तो उसके जीएस के लिए तैयारी जब आप कर रहे होगे तो आपका जेकेएस भी साथ साथ निकलेगा। जब जेकेएसएसबी का पेपर आता है तो उससे पहले 15-20 दिन आप स्विच करा करो जेकेएसएसबी, ठीक है। साइड बाय साइड थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, जैसे अगर आप दिन के 8 घंटे पढ़ रहे हो तो जैसे अकाउंट्स है 2 घंटे अकाउंट्स के लिए निकाल लो, बाकी जैसे जेकेएस के लिए पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो। देखो हिस्ट्री सेम है, पॉलिटी सेम है, इकोनॉमी सेम है, इन्वायरमेंट सेम है, पूरा जीएस कंपोनेंट सेम है। छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जेकेएसएसबी के अलग, जैसे कंप्यूटर्स है, दिन के 2 घंटे तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा कंप्यूटर। नोट्स मैं बता दूंगा आपको कहाँ से पढ़ने हैं, छोटे से नोट्स आते हैं, उसके अरिहंत की बुक आती है, एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, एक ऑलिव बोर्ड के नोट्स आते हैं कंप्यूटर्स के, ठीक है। ऑलिव बोर्ड की साइट से आपको डाउनलोड हो जाएंगे। ये 3 चीजें हैं, बस इनको पढ़ो, काम खत्म कंप्यूटर का। इससे बाहर कंप्यूटर आता नहीं, अगर आएगा छोड़ दो। इनमें से पढ़ के अगर आपके 30 में से 25 क्वेश्चन निकल जाते हैं तो आपने क्यों यहाँ वहाँ हाथ पैर मारना, ठीक है। ऐसे अकाउंट्स के लिए जो मैंने बताया वो करो, ठीक है। बुक आती है NIOS पब्लिकेशन, NIOS होता है नेशनल कुछ है, ओपन स्कूलिंग करके है, ठीक है, उसकी बुक्स आती है 11th-12th की, वो डाउनलोड कर लो, बहुत अच्छी बुक्स है, मैंने उन्हीं से पढ़ा था। कंसेप्चुअल क्लैरिटी देता है आपको, एकदम बढ़िया कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा वो, ठीक है। तो ऐसे ही करना आपने, मतलब जनरल आपने देखो हुक जो मान के रखना वो केएस को ही हुक मानना। जेकेएसएसबी को हुक मानोगे गड़बड़ हो जाओगे, फिर आपके बहुत साल बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जेकेएसएसबी का पेपर पता नहीं कब होना है कब नहीं होना, और जब होना होगा फटाफट हो जाएगा। तो उसको हुक मत मानो, हुक रखना जेकेएस को, तैयारी करना जेकेएस के प्रीलिम्स के हिसाब से। तो बीच में जब जेकेएसएसबी की डेटे शेटें आएंगी तो फिर इधर शिफ्ट हो जाना। जीएस आपका सेम कवर हो रहा होगा।
सर व्हाट शुड बी द सेफ स्कोर इन मॉक टेस्ट फॉर जेकेएस? यार डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉक दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो। अगर मैंने जो मॉक बनाए हुए हैं पेस ऐप पे हमने मॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है, हमने अपनी टेस्ट सीरीज भी चलाई हुई है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी है, हमने अपना जो प्रज्ञान इंस्टीट्यूट खोला हुआ है गांधीनगर में, तो वहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। डिपेंड करता है ना कौन से मॉक दे रहे हो। तो आप जो भी मॉक दे रहे हो उसमें देखो कि आपका स्कोर क्या रहा बाकी वालों के कंपैरिजन में, बाकी जितने बच्चे दे रहे हैं उसमें आपका कितना रैंक है। अगर अच्छे खासे बच्चे दे रहे हैं वहाँ पे, मतलब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सीरियस होकर तैयारी दे रहे हैं, तो आपका टॉप 10 में आना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। ऐसे मैं नहीं ना बता सकता आप किस मॉक की बात कर रहे हो। बड़ा इजी सा मॉक किसी ने बना के डाल दिया होगा जिसको पता ही नहीं है कि केएस के पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो उसमें अगर आपके 100 आउट ऑफ 100 भी आ रहे हैं तो वो हमें नहीं ना चाहिए। हमें चाहिए कि एक्चुअल में जो जेकेएस के लेवल का पेपर हो या उस लेवल का मॉक हो, और उसमें जो बाकी बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, जो बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं, वो और आप एक साथ पेपर दो और फिर देखो कि आप उनमें से किस लेवल पे हो, टॉप 10 में हो, कितने लेवल पे हो, ठीक है। वेरी करेगा मॉक पे। अगर मैंने जो मार्क्स बनाए हुए हैं उसमें अगर आपके 90 अबव मार्क्स आते हैं तो फिर ठीक है। मैंने जो खुद पर्सनली मार्क्स बनाए हुए हैं उसमें हमने करंट अफेयर डाला हुआ है, सब्जेक्ट वाइज हैं, और सी सैट के 5-6 क्वेश्चन मैंने हर मॉक में डाले हैं। जीएस के भी हर पेपर में मैंने सी सैट के पेपर क्वेश्चन डाले हैं। उनमें अगर आपके 90 अबव मार्क्स आते हैं तो देन इट्स अ सेफ। करंट अफेयर कितने ईयर्स का करना होता है? करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट सीरीज कौन सी है? विनायक देखो, करंट अफेयर्स बेसिकली अगर अभी मैं इस साल जेकेएस की बात करूं, ऐसे 1 साल का होता है। इस साल अभी जो केएस का पेपर आपका अक्टूबर में है, तो उसके लिए आपने क्या क्या पढ़ना है सुन लो। आपने एक उसके लिए पढ़ना है विजन का जो पीटी 365 आया है, ठीक है, वो है आपका दिसंबर तक। उसके बाद विजन के ही 2 अपडेटेड क्लासरूम आए हैं। जो अपडेटेड क्लासरूम 1 है वो है जैन फेब का, अपडेटेड 2 है मार्च अप्रैल का। अप्रैल के बाद कोई भी आपको कंपाइल्ड सोर्स नहीं मिलेगा एज इट इज, क्योंकि वो बनते हैं यूपीएससी के लिए। केएस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मंथली मैगजीन पढ़नी पड़ेगी। कौन सी? मई की, जून की, जुलाई की, अगस्त की। ये अभी नहीं आई है, अभी मई की ही आई है, जून की आ गई है शायद, आई एम नॉट श्योर। हाँ, जून की आ गई है, जुलाई की नहीं आई है, जुलाई की भी आएगी। तो अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है वो मंथली पढ़ना शुरू कर दो अपने पेपर के लिए। लेकिन केएस में याद रखना, खासकर जो है पिछले मतलब 1 साल का आता है वैसे, पर थोड़ा और भी पढ़ लोगे तो आपको कुछ छूटने वाला नहीं। सर, और करंट अफेयर्स के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ, मैं पढ़ा रहा हूँ सुबह 8 से 10। उसमें ये जितना भी आपका इस साल केएस के लिए करंट अफेयर आएगा वो मैं कवर कर रहा हूँ। तो वो सुबह 8 से 10 क्लास है गांधीनगर में, अगर आप लोग चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। सर, हाउ टू अप्रोच फॉर जेकेपीएससी along with UPSC? I gave UPSC but have no knowledge about PSC, so attempting JKPSC this year, so clear with this stuff. जिराल्ड, पहले तो अपना नाम ठीक करो जो भी आपका एक्चुअल नेम है। आज की डेट में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एंड जेकेपीएससी प्रिपरेशन। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। सिर्फ यूपीएससी में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ऑल इंडिया के बच्चे हैं, और जेकेपीएससी में थोड़ा सा कंपटीशन कम है। हाँ, केएस के सी सैट के पेपर में है कि भाई देखो पिछले 2-3 साल से सी सैट का पेपर जो है वो 100 मार्क्स का ले रहे हैं। 100 मार्क्स में से आपका फिर 33% कितना हो जाएगा? 34 क्वेश्चन शुड बी करेक्ट। और यूपीएससी में 80 क्वेश्चन होते थे। लेवल बिल्कुल सेम रहने वाला है इस बार, जैसे यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है ऑप्शंस में, 1 ओनली, 2 ओनली। लास्ट ईयर केएस के पेपर में भी इन्होंने हिंट दे दिया हुआ है, इन्होंने भी 3-4 क्वेश्चन वैसे ही डाले हैं। इस बार एक्सपेक्ट करना कि सेम जैसे यूपीएससी ने किया है। लेवल हो सकता है थोड़ा सा कम हो, लेकिन प्रिपरेशन आपकी सेम बेस पे होनी चाहिए। प्रिपरेशन में कोई कोताही नहीं आनी चाहिए कि लेवल कम होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कंपटीशन हो गया। अब आप ये मत सोचना कि जीके एएस के लिए कंपटीशन कम होगा। मैक्सिमम हमारे बैच में बच्चे जितने सेलेक्ट हुए हैं सारे दिल्ली से हैं, सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम, सारे मतलब 100% तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम जितने टॉप रैंकर हैं सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और सब ने दिल्ली में कोचिंग की हुई है, ये याद रखना। इकोनॉमी रिसोर्स प्लस वीडियो लेक्चर इन बाईलिंगुअल, शहजाद। इकोनॉमी के रिसोर्स यार देखो, इकोनॉमी के लिए तो ये है कि एक 11th की जो है ना इकोनॉमी इन इंडिया वो पढ़ लो। उसके बाद 12th की जो बुक्स हैं मैक्रो इकोनॉमी, वो पर्सनली थोड़ी सी टफ है, मुझे खुद भी इतनी अच्छी वो नहीं लगती है। तो उसको आप लोग किस चीज़ से कर सकते हो? उसको ऐड ऑन अप कर सकते हो बेसिकली। पहले तो एक रमेश सिंह की बुक आती थी, लेकिन वो बुक अच्छी नहीं है, मुझे नहीं पर्सनली पसंद आई वो। अभी एक नितिन सिंघानिया सर की बुक आई हुई है, ठीक है, तो आप नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ सकते हो। वीडियो लेक्चर्स यार आप खुद देख लो, बड़े सारे हैं। क्वेश्चन है, मुरनाल सर के पहले आते थे, अब मुझे भी इतने ढंग के लगते नहीं है, वो बहुत बल्कि हो गए। मैंने पढ़ानी इकोनॉमी, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। सर, वन थिंग टू नो हाउ एडिटोरियल्स हेल्प अस मींस इन व्हाट वेज, एंड सर नोट मेकिंग का भी बताओ। देखो आयत,
एडिटोरियल्स आई विल से कि इट हेल्प यू अलॉट, ठीक है। एडिटोरियल्स आपका इंटेलेक्ट डेवलप करा देता है। मैं बार बार अपनी जितनी भी क्लासेस होती हैं या मॉक्स होते हैं या जो भी वर्कशॉप्स होती हैं, मैं यही बोलता हूँ कि मैंने पर्सनली जब तैयारी शुरू करी है तो मैंने एक एजेंडा, जो गोल रखते हैं ना आप लोग, तो हर बच्चा ये गोल रखता है कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई करूँ, मैंने ये गोल नहीं रखा था। मैंने पर्सनली अपना गोल क्या बना लिया था कि मुझे द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल लिखना है। इट माइट साउंड फनी टू यू एट दिस टाइम, लेकिन आप सोचना जरा, जिस दिन आप इस काबिल हो जाओगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल लिख दो, उस दिन आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो एडिटोरियल्स बहुत यूजफुल है, उनको पढ़ो, उनसे आपका माइंडसेट बनता है। कोई भी टॉपिक चल रहा होता है ना, आपको दोनों पहलू मिलते हैं, उसके प्लस साइड भी मिलेंगे और नेगेटिव साइड भी मिलेंगे। एक दिन एक ऑथर उसके पॉजिटिव साइड में बताएगा, अगले दिन दूसरा ऑथर हो सकता है उसकी नेगेटिव साइड बताए। तो आप अपनी जगह पे दोनों ऑथर्स को पढ़ के दोनों बातों को एक पॉजिटिव और नेगेटिव सुन के आप अपना खुद का व्यू पॉइंट रख सकते हो। आपको डेटा मिलता है, हिस्टोरिकल फिगर्स मिलते हैं जो कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगे। जो रिसर्चर्स होते हैं वो काफ़ी डेटा आपके लिए एक जगह आपको परोस के आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इससे अच्छी चीज़ आपको और कहाँ मिलेगी। न्यूज़पेपर द हिंदू ही पढ़ना। ऐसे किधर से प्रिपेयर करें, ऐसे के लिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मेरे नोट्स पड़े हुए हैं ऐसे के यहाँ पे, ठीक है। और मेरा एक खुद का ऐसे भी लिखा हुआ है, जैसे अनुदीप दूरी शेट्टी सर हैं, उनका ब्लॉग है, उसको पढ़ना, प्रैक्टिस करो। गुड इवनिंग सर, हाउ टू सॉल्व पैसेजेस मीन्स व्हाट इज द राइट वे टू सॉल्व पैसेज। साक्षी, साक्षी प्रैक्टिस ही है, ठीक है। आप प्रीवियस 5 ईयर्स यूपीएससी के जो पैसेजेस हैं उनको पढ़ो, उनको पढ़ के सॉल्व करो, उनको पढ़ के सॉल्व करोगे फिर उनके एक्चुअल आंसर देखो, फिर ये जो एक्टिविटी है इसको रिपीट करो 2 to 3 टाइम्स, आपको खुद समझ आएगा कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। और जिस दिन आपको समझ आने लग पड़ा कि आपका क्यों गलत हो रहा है और उसका आंसर कुछ और है, उस दिन आपके पैसेजेस जो हैं वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, तो आपकी फ्लुएंसी बन जाएगी, आपका ग्रामर सही हो जाएगा। मैंने पर्सनली कभी ग्रामर नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन इसका कुछ ट्रिक भी होते हैं, ठीक है, इसके कुछ ट्रिक भी होते हैं, तो वो मैं किसी दिन डिस्कस करूंगा आपसे। केस स्टडी कहाँ से करें या केस स्टडी के लिए पहले आपको एथिक्स आनी चाहिए, एथिक्स पढ़ लेना पहले। जब एथिक्स पढ़ लोगे, केस स्टडी प्रैक्टिस अगर करनी है आपने, तो केस स्टडी प्रैक्टिस करने के लिए इसी ग्रुप में फाइल सेक्शन में जाना। मैंने विजन की 80 केस स्टडीज की जो बुकलेट है वो शेयर की हुई है। 80 केस स्टडी हैं जो विजन ने निकाला हुआ है, वो इसी चैनल पे मैंने फाइल्स में शेयर किया हुआ है। उनको पढ़ो पहले, फिर नीचे उसका सोल्यूशन दिया हुआ है, अप्रोच दी हुई है, पढ़ो, खुद से पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर उसका सोल्यूशन पढ़ो और देखो आपके सोल्यूशन में और उसके सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। फिर मेरी केस स्टडी देखो, मैंने भी एक केस स्टडी जो है वो लिख के आप लोगों के लिए डाली हुई है। वो पैटर्न फॉलो करना, जो मैंने पैटर्न रखा हुआ है ना, वही पैटर्न फॉलो करना, ठीक है। मैंने एथिक्स पढ़ानी है, अगर आप चाहो तो ये ज्वाइन कर सकते हो एथिक्स। सर थीम्स ऑफ पीवाईक्यूज कैसे निकाले जा सकते हैं, पॉलिटी में हर बार न्यू क्वेश्चन बनता है और आर्ट एंड कल्चर में भी। शहजाद, शहजाद देखो, पीवाईक्यू से आप क्या कर सकते हो कि पीवाईक्यूज आप जब भी पढ़ोगे उससे ना आपको एक ओवरऑल एक रेंज मिल जाता है, रेंज ऑफ टॉपिक्स मिल जाता है, ठीक है। इक्का दुक्का क्वेश्चन यार अगर कहीं से आ रहा है उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप अगर 70-80% चीजें कवर कर रहे हो ना, दैट शुड बी गुड। देखो जो टॉपर भी होते हैं, ठीक है, यूपीएससी में चाहे स्टेट पीएससी में, उनको कितने परसेंट मार्क्स होते हैं? 50% मार्क्स। तो यानी कि 50% मार्क्स तो आ ही नहीं रहे, टॉपर के नहीं आ रहे। तो 50% मार्क्स के लिए यहाँ वहां क्यों भड़कना। अब अपना सेफ स्कोर रखो। कोई एक आधा क्वेश्चन अगर आपको बाउंसर दिख रहा है इधर उधर से, उसके पीछे भागना नहीं है, कोर चीज जो है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। पीवाईक्यू से आपको कोर एरियाज मिल जाते हैं। पीवाईक्यू के कोर एरियाज क्या होंगे? पीवाईक्यू के कोर एरियाज आपके ये होंगे कि जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आपका प्रीएम्बल से क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आता है, आपका फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, कुछ केसेस हैं जैसे केशव नंद भारती केस है, तो इस साल उसको 50 ईयर्स हो रहे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर आपका 73rd 74th अमेंडमेंट है, इसको 30 ईयर्स हो रहे हैं इस साल, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आपके यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन नए अपॉइंट हुए, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि पिछले साल ये क्वेश्चन क्यों आया था। हो सकता है ना पिछले साल कोई करंट में चल रहा हो इवेंट, इसलिए वो आया, इस साल नहीं चल रहा होगा तो नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है इन सबके बारे में। एनालिसिस आपका खुद का बनना चाहिए, खुद से आपको आना चाहिए एनालाइज करना कि कैसे हो रहा है। नहीं तो बड़े सारे यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स ने दिया हुआ। पर्सनली अगर आप मेरे से मतलब मेरे साथ टच में रहोगे तो मैं भी आपको बता सकता हूँ।
PYQ JKS एंड यूपीएससी दोनों के करने हैं। JKS के कितने हैं, इसके दोनों के करने हैं श्रेया। आप मैंने पर्सनली यूपीएससी के ध्यान में रखे गए थे, और ना सिर्फ यूपीएससी और JKS बल्कि बाकी पीएससी भी, जैसे हिमाचल प्रदेश के पीएससी का पेपर आता है, जैसे मध्य प्रदेश का आता है, बिहार का आता है, यूपी का आता है, महाराष्ट्र का आता है। तो हर एक स्टेट पीएससी के, जैसे देखो आजकल हो क्या रहा है ना कि सारी स्टेट पीएससी यूपीएससी से क्वेश्चन बनवाती हैं। तो यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी ने अलग अलग प्रोफेसर से ना, अलग अलग प्रोफेसर्स को बोला होता है क्वेश्चन बनाने के लिए, वो क्वेश्चंस बना के भेजते हैं यूपीएससी को। यूपीएससी के पास एक क्वेश्चन बैंक होता है, इसमें बड़े सारे क्वेश्चंस उन्होंने डाले होते हैं, ठीक है। जब कोई स्टेट पीएससी उनको बोलती है ना कि क्वेश्चन दो, वो क्या करते हैं, उस बैंक में से क्वेश्चन निकाल के दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक प्रोफेसर है, उन्होंने 10 क्वेश्चन बनाए, और उस प्रोफेसर के बनाने का एक सेम तरीका होता है। मानो उसमें से 5 क्वेश्चन अभी अभी उन्होंने हिमाचल पीएससी को दे दिए। हो सकता है कि जब जेके पीएससी हो ना, वही 5 क्वेश्चन यहाँ पे, इनफैक्ट ऐसा हो चुका है। 2020 का जो 2019 या 2020 का जो पेपर है ना, हिमाचल प्रदेश की जो पीएससी हुई थी और हमारी जो केएस का जो पेपर हुआ था, 2-3 क्वेश्चन सेम थे, ठीक है। तो वहां से ये एनालिसिस लगता है, और इसलिए आपको करना क्या है कि बाकी स्टेट पीएससी के भी जो एग्जाम हो रहे हैं, उनके भी देखो कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बड़े सारे, जैसे जम्मू कश्मीर में तो पेपर सेट हो ही नहीं रहा, हमारा पेपर वहां से सेट होता है, यूपीएससी से ही सेट हो रहा है हमारा पेपर, यूटी है तो ऐसे भी सेंटर से ही होगा। तो बाकी जगह देखो, सिर्फ आपने जीके पीएससी और यूपीएससी नहीं देखना, और कितने साल का देखना है, 3 इयर्स देख लो, 3 इयर्स शुड बी इनफ। अखिल सर, इंग्लिश पैसेज सॉल्व नहीं होता, इंग्लिश में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पैसेज अंडरस्टैंड नहीं हो पाता सर अच्छे से। सर हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश पैसेज फ्रॉम 0 लेवल से, ताकि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो सके। यार न्यूज़पेपर पढ़ा करो अखिल, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज़पेपर से आपका जो पैसेजेस हैं ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं पहले भी सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, 5th क्लास की इंग्लिश की बुक्स लो, 5th क्लास की इंग्लिश की बुक्स लो, 5th ऑनवर्ड्स पढ़ना स्टार्ट करो, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। 5वीं क्लास की इंग्लिश की बुक लो, फिर 6ठी की लो, फिर 7वीं की लो, फिर 8वीं की लो, 9वीं की लो, 10वीं की लो, ये पढ़ लो। भले ही हो सकता है आपको 2 महीने लग जाएं ये पढ़ने में, लेकिन अगर किसी बच्चे का सच में इंग्लिश बहुत कमजोर है, ठीक है, तो उसको ये जरूर पढ़ लें। इनफैक्ट मैंने खुद 5th क्लास की पढ़ी, सोच लो, मैंने खुद 5th 6th की पढ़ी। अभी जब मैं तैयारी करने आया हूँ, मैंने ऐसे ही मतलब शौक में डाउनलोड कर ली 5th वाली भी और 6th वाली, और मैंने पढ़ी थी। और आप लोग सोचोगे नहीं, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, लेकिन आज की डेट में अगर आप दोबारा जाओगे ना, काफ़ी सारी चीज़ें आपको दोबारा एनरिच हो जाएंगी उससे, ठीक है। तो अगर किसी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो बुक्स पढ़ो, और कोई चारा नहीं है, बुक्स पढ़ो। प्लीज नेम द बुक ऑफ अकाउंट्स विच यू आर टॉकिंग अबाउट। NIOS बुक्स, ठीक है, NIOS बुक। सर करंट अफेयर्स कितने ईयर्स के कवर करें केएस प्रीलिम्स के लिए, और मॉक्स कौन से अटेम्प्ट करें, ऑल्सो स्ट्रेटजी फॉर। यार करंट अफेयर मैंने एक बार बता दिया आपको, ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन अब आपको हो गया। मॉक्स यार देखो, अगर आप चाहो तो जो विजन के हैं ऑनलाइन अवेलेबल जो है, विजन वगैरह के, वो भी दे सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैंने बनाए हुए हैं, वो भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी हैं, पेस की ऐप पे हैं, आप वो दे सकते हो। और अगर ऑफलाइन देना चाहो तो गांधीनगर आके आप ऑफलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास इसके लिए, ठीक है। सी सेट की स्ट्रेटजी वही जो मैंने आपको बताई, जनरल स्ट्रेटजी है कि पिछले 3 साल 5 साल, पहले 3 साल लो, 3 साल की जैसे कॉम्प्रिहेंशन पकड़ो, तो कॉम्प्रिहेंशन सारे 3 साल के उठाओ यूपीएससी के, एक एक करके सॉल्व करो, वो गलत होंगे आपके पहले, फिर देखो उसके आंसर की, फिर देखो कि आपका आंसर गलत क्यों है, उनका आंसर ठीक क्यों है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे भी किसी ने अगर सॉल्व पेपर करे हुए हैं, यूपीएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर की बड़ी सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, तो वो देख लो, उनके पैटर्न एक बार ऑब्जर्व कर लो, पिछले 3 साल के पहले करो दोनों के, यूपीएससी के भी और स्टेट पीएससी के भी, फिर 2 साल और पीछे चले जाओ यूपीएससी के, तो यूपीएससी के 5 साल के कर लो, अपने 3 साल के कर लो, और कुछ टॉपिक्स जो रिपीट हो रहे हैं बार बार और आप उसमें कमजोर हो, तो उनको फिर आप अलग से सर्च कर लो। एक यूट्यूब चैनल है, बैंकर्स पॉइंट करके है शायद, बैंकर्स पॉइंट, ठीक है, बैंकर्स पॉइंट है या बैंकर्स अड्डा है, बैंकर्स पॉइंट ही है मेरे ख्याल से, बैंकर्स पॉइंट है एक, वो एक टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, जनरली एसएससी वगैरह के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे बहुत इजी, हिंदी में पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से, तो वहाँ से आप अपना मैथ जो है वो कर सकते हैं। सर इज उर्दू देयर इन ऐप तहसीलदार, ना उर्दू नहीं है, ठीक है। एक आरटीआई लगाई गई थी, एक आरटीआई लगाई गई थी कि क्या नैब तहसीलदार या पटवारी के एग्जाम के लिए उर्दू है, तो वो हट गया हुआ, ठीक है। नाउ उर्दू इज नॉट मैंडेटरी। तिया शर्मा, तिया शर्मा, विजन की टेस्ट सीरीज देखो, विजन की टेस्ट सीरीज अभी आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि विजन की टेस्ट सीरीज हो चुकी होगी पुरानी,
वो हुई होगी यूपीएससी के लिए। देना चाहते हो तो दे दो, बट मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली एक जो लेटेस्ट इस वक्त करंट वाली चीज़ें, क्योंकि वो देखो पेपर कब हुआ है उनका भी बहुत पहले हो गया, आपका मार्च, आपका सितंबर में, 6 महीने का फर्क है। तो 6 महीने की चीज़ें जो नई वाली होंगी वो नहीं होंगी उसमें। कब सी सेट स्ट्रेटजी एंड सोर्सेस बता दिया मैंने, उस हिसाब से पढ़ो। ऑनलाइन देखो, यूट्यूब इज इनफ फॉर सी सेट, ठीक है। नहीं तो एक टेक्स्ट बुक भी ऐप है, आप टेक्स्ट बुक पे भी जाके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जीके से एसएसबी के लिए जीएस के मेन टॉपिक कौन कौन से हैं सर, जिनका ज़्यादा फोकस करना चाहिए पेपर के 10 दिन पहले, ताकि मैथ्स रिवाइज कर सकें। वैसे जीएस का बड़ा वास्ट सिलेबस है, डिफ़िकल्ट हो जाता है हम में रिवाइज करना। करंट अफेयर का भी कौन सा टॉपिक ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए? अखिल यार, आप तो मेरे स्टूडेंट हो, आपने तो मेरे से 1 साल पूरा जीके एसएसबी पढ़ा है, और फिर भी आप ये पूछ रहे हो आज। ठीक है, आपको तो मैंने सारा कुछ पढ़ाया है, सारा जीएस पढ़ाया आपको। तो देखो, सिलेबस वास्ट जब हो ना, तो हमें करना क्या पड़ता है, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। प्रायोरिटाइज क्या करना पड़ता है? करंट अफेयर से। करंट अफेयर के जो टॉपिक्स बन रहे हैं, ठीक है, उनके हिसाब से फिर हमें स्टैटिक चीज़ उठानी पड़ती है। जैसे अभी करंट अफेयर में क्या है आपका, G20 है। अभी जीए टैग मिले थोड़े दिन पहले, खन्नी को मिला, और 2-4 मिले जम्मू कश्मीर में। रामसर साइट्स देखो अभी ऐड हुई है जम्मू कश्मीर में। बड़े सारे फेस्टिवल हो रहे हैं, लेवेंडर फेस्टिवल हो रहा है। केसर देखो, केसर नॉर्थ ईस्ट में उगाया जा रहा है, नेक्टर प्रोजेक्ट। योजना मैगजीन है, उसको पढ़ो। यानी कि करंट अफेयर से अब आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाए और अब आपको सेग्रीगेट करना है, तो कैसे करोगे? करंट अफेयर देखा करो, जो करंट अफेयर में होगा वो वाली न्यूज़ जो है वो स्टैटिक में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जीएस ओनली 20 और 30 मार्क्स की आती है, बट सिलेबस बहुत वास्ट है। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके शॉर्ट नोट्स भी पढ़ सकते हो आप बाद में रिवीजन के लिए, ठीक है। कोई रिहान जैसी कोई बुक ले लो शॉर्ट नोट्स वाली, उनसे पढ़ो। तिया शर्मा, हाउ टू ज्वाइन योर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन। तिया ऑनलाइन पेस ऐप है एंड्रॉयड पे, और माई इंस्टीट्यूट है ऑन आईफोन, एप्पल। ऑलरेडी इस ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। इस ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो हमारा जो ऑफिस फ़ोन नंबर है 8899435286, जितनी भी हमारी एड्स होती हैं उसमें फ़ोन नंबर दिया होता है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 5 to 10 तक इंग्लिश की बुक्स पढ़नी है, जहाँ एनी बुक लाइक साइंस है। यानी आपने इंग्लिश के लिए पूछा ना मुझे अखिल, मैंने इसलिए आपको इंग्लिश के लिए बताया, 5 to 10 इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। जेके एसएसबी एसएससी के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी है, मुझे आइडिया नहीं है यार, ठीक है, क्योंकि अभी तक जितनी मैंने यहाँ देखी है तो वो उस लेवल की है नहीं। मैं बनाऊंगा, अभी वेट करो, ये बनाऊंगा तो बता दूंगा। विनायक सिद्धि, विशाल सर, यू आर really very humbled. I have never seen such a great personality. I really want to meet you. Thanks a lot for all your, because we have seen many toppers after getting selected never. कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ये सब कुछ यूटिलाइज इट। सर, इट इज़ आवर रिक्वेस्ट टू प्लीज़ करंट अफेयर फ्री सीरीज अगर पॉसिबल हो सकता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा है लाइक मी विच आर नॉट पॉसिबल टू अफोर्ड हाई फी। यार, आप आ सकते हो मेरे पास पढ़ने के लिए, ठीक है। आई विल सी व्हाट आई कैन डू, ठीक है। ऑलरेडी कुछ इकोनॉमिक मतलब वैसे बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं करवाते हैं, और हम उनको फ्री में करवा रहे हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। बट होता क्या है कि इट शुड बी कंफर्म कि आप सच में अफोर्ड नहीं कर सकते हो, है ना। और ऐसा भी नहीं कि हम सबको दे सकें, जितना कर सकते हैं इतना हम कर रहे हैं, ठीक है। सर, एक चीज़ का बहुत कन्फ्यूजन है कि मैक्सिमम टॉपर्स ने एंड में शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं, जिनको वो अपलोड करते हैं अपने टेलीग्राम्स में, जिनमें टू द पॉइंट कंटेंट रहता है। तो रियलिटी में क्या उनको अपलोडेड नोट्स ही रियल नोट्स होता है, या फिर बेस नोट्स अलग रहता है? शहजाद, देखो होता क्या है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है, और इसके पीछे देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है कि बात ऐसी है कि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो तो उनके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नोट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनके प्राइम नोट्स नहीं। जैसे मैं पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, तो मेरे एंथ्रोपोलॉजी के 5 अलग अलग नोट्स हैं, ठीक है। 5 अलग अलग नोट्स हैं। एक बहुत बल्कि सबसे शुरुआत में जो मैंने पता नहीं हज़ारों बुक पढ़ के बनाए होंगे, फिर मुझे लगा कि इसको मुझे पढ़ना कैसे, याद कैसे करना, तो उनसे फिर मैंने थोड़े छोटे नोट बनाए, फिर उनसे और छोटे और छोटे और छोटे करते 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 लास्ट में तो मेरे एक पन्ने पे सारे नोट्स बन गए थे एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो वो फिर एक बच्चा जब खुद पढ़ रहा होता है ना, बहुत सारे नोट्स पढ़ रहा होता है, बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा होता है, तो वो मेरे माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें हैं,
जो चीज़ें मेरे माइंड में वो मुझे याद नहीं करनी है। हो सकता है एक लाइन लिख के मुझे कुछ याद आ जाए उसके बैकग्राउंड में, जो मेरे माइंड में, मुझे वो नहीं लिखना। मुझे पेपर में सिर्फ वही चीज़ लिखनी है जो मुझे याद नहीं रहती। और वो वाले नोट्स फिर वो हो सकता है कि आपको मिल रहे हैं शॉर्ट नोट्स। लेकिन ये है कि वो आपको एक क्या, वो आपको एक चीज़ प्रोवाइड करता है कि कैसे आपने कुछ चीज़ें, क्योंकि जो उन्होंने लिखा होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। जो मेरे शॉर्ट नोट्स होंगे, जो मैंने लिखे होंगे, इसका इट मीन्स कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे आपको ये हेल्प मिल जाएगी, आप उसी तर्ज पे अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, आपको वहां से चीजें मिलेंगी। जैसे बड़े सारे टॉपर्स जो होते हैं, इंक्लूडिंग भी, मैंने नोट शेयर किए होंगे जिसमें मैंने इंडेक्सेस लिखे होंगे। तो बड़े सारे इंडेक्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। कुछ रिपोर्ट्स होंगी, कुछ अलग अलग डेटा होगा, वो सारा मिलेगा। जैसे पेपर से एक दिन पहले मैंने बड़े सारे एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चंस बताए थे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से आए। इनफैक्ट 2022 का जो यूपीएससी का एंथ्रोपोलॉजी का पेपर था, वो सॉल्व करके मैंने आपके लिए डाला था। 5 क्वेश्चन डायरेक्टली उससे एंथ्रोपोलॉजी के एग्जाम में आए। पहला ही पेपर, पहला मैंने आपको बोला था कि फेमिनिज्म बेस्ड होगा पेपर, उस देख लो उसमें 2 क्वेश्चन डायरेक्टली फेमिनिज्म बेस्ड आए थे। तो वो चीज़ें कैसे प्रेडिक्ट की जाती हैं? करंट अफेयर्स पढ़ के। ठीक है, तो आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना आपको आएगा। ठीक है, इनफैक्ट जो हमने टेस्ट सीरीज डाली थी, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन उससे आए हुए थे आपके एंथ्रोपोलॉजी में। तो वो एक दिन में नहीं आती है, उसके लिए रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। इनफैक्ट बेसिकली जो एग्जामिनर है ना, उसके लेवल का अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग सकता है। आपको अगर एंड में कोई छोटे से नोट्स मिल रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने वही नोट्स पढ़े हुए हैं। उससे पहले उन्होंने बहुत सारे नोट्स पढ़ के जो उनके माइंड में है उसको वो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, वो लिख वही चीज़ रहे हैं जो उनको भूलता है या जिसको बार बार रिवाइज करना है। I hope your answers I have answered you. Sir, how can I meet you for guidance? लवजीत, आप गांधीनगर आ सकते हो। गांधीनगर हमारा ऑफिस है। ठीक है, प्रज्ञान इंस्टीट्यूट, वी हैव ओपन इट इन गांधीनगर। एड्रेस इज 29 C/C गांधीनगर। ठीक है, काफ मार्केट जो है उसके आगे आप जाओगे, एसबीआई है, एसबीआई के आगे पीएनबी है, वीएलसीसी है, वीएलसीसी के साथ अंदर गली आ रही है। ठीक है, नहीं तो हमारा फ़ोन नंबर है। जितने भी इस ग्रुप में आपको एड्स दिखेंगे उनका फ़ोन नंबर होगा 8899435286। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो। शुड वी गिव प्रीलिम्स इफ वी आर नॉट मेंस रेडी? श्रिया, देखो एक्चुअली अगर यूपीएससी होता तो मैं आपको डिस्करेज करता, लेकिन ये है जेकेएस। जेकेएस का कोई पता नहीं है, हो सकता है आज प्री हो, आपकी तैयारी नहीं है मेंस की, लेकिन मेंस का पेपर ही ना हो सकता है मेंस का पेपर हो जाके अगले साल, क्योंकि वी लिव इन जम्मू कश्मीर, वी नेवर नो कि क्या होने वाला है। इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ फॉर्म भी भर दो, पेपर देने भी चले जाओ। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे यहाँ कैप कितना बन जाएगा। आइडली 3 से 4 महीने का होता है, हमारे यहाँ 6 महीने भी हो जाता है, 8 महीने भी हो जाता है, साल, 2 साल, 3 साल भी हो सकता है। 2016 का जो पेपर था उसमें 2 बार तो पेपर कैंसिल हुआ, फिर दोबारा हुआ। तो इसलिए हमारे आपको वो सारी चीज़ें अपने माइंड में लेके चलनी चाहिए। ठीक है, दे दो, तैयारी करो लेकिन दे दो। ठीक है, लास्ट टाइम रिवीजन सर, करंट अफेयर मैगजीन के नोट्स बनाने चाहिए कौन से? मैगजीन के नोट्स मुझे नहीं लगता बन सकते हैं। अगर आप फिर भी बनाना चाहो, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बच्चों को बोलता हूँ, जैसे कुछ रिपोर्ट्स आती हैं। ठीक है, जैसे फीजल डेफिसिट, मतलब बजट के नोट्स आप बना सकते हो, छोटे से स्कीम्स के नोट्स छोटे छोटे बना सकते हो। ठीक है, कुछ साइंस एंड टेक के कुछ चीज़ें हैं उनके लिए बना सकते हो, पॉलिटी के कुछ आर्टिकल्स के लिए बना सकते हो जो न्यूज़ में। हर एक चीज़ जो है वो नहीं कर सकते, हर एक चीज़ के आप नोट्स नहीं बना सकते हो। प्रीवियस ईयर देख के आपको एक एनालिसिस मिलेगा, आप क्या चीज़ जो है उसको उसके नोट्स बनाओ, सिर्फ उन्हीं के नोट्स बनाओ। ठीक है, हर एक चीज़ के आप नोट्स नहीं बनाओ। ठीक है, कोई बात नहीं लवजीत, आपको मैंने बोल दिया, आप आ जाना। सर सी सेट में प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं? क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं भाई मेरे साक्षी, क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि टॉपिक्स रिपीट होते हैं, थीम्स रिपीट होती हैं। ठीक है, आपको एक पता चल जाएगा कि इस टाइप के टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। जम्मू कश्मीर में तो जेकेएस का तो काफ़ी सारा पैटर्न जो है वो रिपीट होता था पहले, अब पैटर्न चेंज हो गया, अब यूपीएससी पैटर्न हो गया, तो आपको यूपीएससी के हिसाब से ही चलना है। यूपीएससी के हिसाब से चलो, तो अपना लेवल जो है लेकिन वो अच्छा रखो सी सेट। ठीक है गाइस, तो आई होप कि वी हैव आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। सो अगर किसी को कोई और डाउट है तो पूछो। मीनवाइल आई रिक्वेस्ट मोना मैम एंड सुमित सर कि वो भी अपना इंसाइट जो है वो शेयर करें। You guys can unmute yourself and ask any question if you want. आप लोग अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सकते हो if you want.
हाँ, एक्सपेक्ट कर लो, सीसेट का लेवल दिन ब दिन टफ होता जा रहा है, एक्सपेक्ट करो। एक्चुअली एक्सपेक्ट करने में कोई नुकसान नहीं है ना, एक्सपेक्ट करोगे तो पास ही हो जाओगे, एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो बाहर हो सकते हो। तो एक्सपेक्ट करो कि अच्छा खासा लेवल होगा सीसेट का, ठीक है, सीसेट को अच्छे से करो। हाउ इफेक्टिव इट इज एनोनीमस। आपको मैंने कल भी बोला था अपना नाम ठीक करो। ये क्या नाम होता है एनोनीमाउस? माउस पढ़ूं, मोज पढ़ूं, क्या पढ़ूं उसको? मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि गेट सीरियस इन योर लाइफ, अपना नाम ठीक करो सबसे पहले। हाउ सर, हाउ इफेक्टिव इज इट टू रिवाइज अ सिंगल सब्जेक्ट अ डे और मेनी सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज? देखो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको ज़्यादा बेस्ट क्या लगता है। मैं पर्सनली सिंगल सब्जेक्ट के साथ नहीं जाता था, मैं 2 या 3 सब्जेक्ट्स रखता था। मेरा पर्सनली पढ़ने का तरीका ये होता था कि मैं टाइमर लगा के रखता था 25 मिनट्स का। 25 मिनट्स का टाइमर लगा होता था। 25 मिनट के बाद मैं क्या लेता था, ब्रेक लेता था कुछ मिनट की, 5-10 मिनट की ब्रेक लेता था, फिर दोबारा बैठ जाता था। तो 25-25 मिनट मैंने ऐसे लगाए होते हैं। तो जैसे 25 मिनट पढ़ने के बाद अगर मुझे लगता था कि मेरा टॉपिक खत्म होने वाला है, तो फिर मैं उसको वहीं पे ख़त्म करके फिर दूसरा टॉपिक पकड़ता था। और 25 मिनट्स करके अगर मुझे लगता था कि 4 मैंने स्लॉट ले लिए 25-25 मिनट के, 1 घंटा हो गया, तो उसके बाद फिर मैं क्या करता, चेंज कर लेता था कोई और सब्जेक्ट। तो मेरा पर्सनली ये होता था, ठीक है। तो मैं जनरली ऐसा रखता था कि ब्रेक के पहले, खाना खाने से पहले जो था, जैसे सुबह 10 बजे से 10, साढ़े 10, 11 बजे अगर पढ़ना स्टार्ट किया, तो 1:30-2 बजे तक कोई एक चीज़ पकड़ लेनी, कोई एक टॉपिक पकड़ लेना या एक सब्जेक्ट पकड़ लेना। और उसका खाना खाने के बाद वाला जो पोर्शन है, जैसे मतलब 2-2:30 बजे के बाद 1-2 घंटा ब्रेक लेने के बाद शाम को 6-7 बजे तक, 6-7-8-9 बजे भी तक भी कई बार पढ़ा, तो तब कोई और करना। और शाम को फिर डिनर करने के बाद जो रात वाली स्लॉट है उसमें कुछ और पढ़ना। तो 3 स्लॉट में मैं अपना जो था उसको तोड़ता अपने दिन को, 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाते थे यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो और किसी का अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। एक किसी बच्चे ने अलग से मैसेज किया, शगुन ने, माई इंटरव्यू इज ऑन 11th, सो आई डू नॉट हैव माई डिग्री सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल, आई हैव इट्स PDF, आई डू हैव डिग्री मार्कशीट। तो आप डिग्री मार्कशीट इज इक्वलेंट टू योर डिग्री सर्टिफिकेट। डिग्री तो बाद में मिलती है, प्रोविजनल अगर आपके पास है और मार्कशीट है तो आप उसको लेके चले जाओ। ओरिजिनल नहीं है, PDF है, उसको फोटोस्टेट करा के निकाल के ले जाना, कोई ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये सब कुछ वेरिफिकेशन बाद में होती है, उस टाइम नहीं होता, ठीक है। आप लेके जा सकते हो। तो ठीक है गाइस, आई होप कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स हैं। तो सर, रिवीजन थ्रू मॉडल आंसर्स फॉर मेन कैसे यूज़ किया जाता है? जी सर, रिवीजन थ्रू मॉडल आंसर्स, यार मॉडल आंसर्स के थ्रू रिवीजन ही होती है। मॉडल आंसर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जब आपने थीम निकाल लिया ना और कुछ क्वेश्चन निकाले, तो मॉडल आंसर से आप क्या कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हो, मतलब अपने आंसर को उससे एनरिच कर सकते हो मॉडल आंसर से। और मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि GS की, अरिहंत की सॉल्व्ड बुक्स ले लेते हैं, ठीक है। उससे कुछ नहीं होता भाई, वो इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, वो ना तो वो पढ़ी जाती हैं, ना तो वो रेलेवेंट उन्होंने लिखा होता, बेकार की चीज़ें होती है। PT वाली फिर चलो ठीक है कि आपको पता चल जाए आंसर ठीक है, लेकिन जो मेंस की आप बुक्स मोटी मोटी बल्कि खरीदते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, वो किसी काम नहीं आते हैं। वो क्वेश्चन देखने के लिए क्वेश्चन बैंक ले लो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन उसके जो आंसर लिखे होते हैं वो उससे तो और बंदा घबरा जाता है वो देख के, ठीक है। तो मॉडल आंसर्स की हेल्प आपने क्या लेनी है कि जब खुद से आंसर लिखने हैं तो फिर अपना आंसर और मॉडल आंसर मैच करना है, देखना है कि आपने कितने पॉइंट छोड़े हैं जो मॉडल आंसर में एक्स्ट्रा दिए, ठीक, तो उसको लिखना, ठीक है। तैयारी करो। और हम लोग JK SSB का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। किसी ने बीच में ये भी लिखा था कि क्या फुल फ्लेज आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ, हम फुल फ्लेज स्टार्ट कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड फुल फ्लेज। ये शोएब ने लिखा होगा, सर व्हेन योर एडटेक प्लेटफॉर्म विल बी फुली फंक्शनल। ये फुली फंक्शनल हो चुका है। इसमें जो IAS का, UPSC का 2024-2025 का जो फाउंडेशन बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। अभी करंट अफेयर का बैच चल रहा है मॉर्निंग 8 to 10। यही आगे जाके एक्सटेंड हो जाएगा, यही आगे जाके 2 बैचेस में एक्सटेंड होगा, एक JK SSB का, एक UPSC का और KS का, क्योंकि करंट अफेयर दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। और प्लस बच्चे अभी जो इस साल प्रीलिम्स के पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं, उनको भी क्या चाहिए, उनको भी बेसिकली करंट अफेयर ही चाहिए। तो वो एक तरीके का इस साल प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है,
तो वो, और जो बच्चे ऐसे हैं जो नई तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आता कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, तो उनका भी उसमें कवर हो जाएगा। तो वो 1 मंथ का है बैच, तो 1 मंथ के बाद वो उसी में से कंटिन्यू हो जाएगा यूपीएससी का, और जो जेके एसएसबी का बैच है वो हमारा दिन को स्टार्ट हो जाएगा। ये जेके एसएसबी की भी आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो, उसका भी पेपर जो है वो जल्दी आने वाला है, और 60 से 70 हज़ार पोस्टें और निकलने वाली है, ठीक है। और एंथ्रो की क्लास चलती है हमारी 10 से 12। अगर कोई बच्चा, वो फ्रेश बैच है, अगर कोई बच्चा एंथ्रोपॉलॉजी फ्रेश बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है गांधीनगर में, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें हमने एड्रेस कर ली हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपको किसी और को कोई डाउट होगा तो आप लोग, जॉब मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तो माई प्राइमरी फोकस राइट नाउ इज़ माई इंस्टीट्यूट, जिसे मैं और ग्रूम कर रहा हूँ। मेरा विजन ये है कि देखो, पोस्ट 370 जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, ठीक है, इनको उस लेवल पे लेके आना है कि कल को जब यहाँ की सीट्स ओपन हो और बाहर के बच्चे भी कम्पीट करने के लिए आएँ, तो यहाँ के बच्चों को कुछ डिसएडवांटेज ना हो, ये ऑलरेडी उस लेवल तक हों कि कम्पीट कर सकें और यहाँ की जॉब्स में इफेक्टिवली जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो दिखा सकें, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आप बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेहनत से कुछ भी अचीव किया जा सकता है। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपने जो माँ बाप का सपना है उसको पूरा कीजिए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। तो कुछ और डाउट होगा आप लोग पोस्ट कर दीजिएगा, हम उसे ले लेंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।